दोस्तों आप सभी को अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज आप फिर से देख रहे हैं, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो है। और सिंपल इंटरेस्ट में ये आपको टॉपिक जो है दूसरा चल रहा था और दूसरा में क्वेश्चन नंबर 17 तक बाबू बता दिए थे आप लोग को। और आज चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से। और वीडियो फिर आप अंत तक देखिएगा और फिर वही अंदाज में और फिर वही मेथड, फिर उसी तरीका से बिल्कुल आसान, बिल्कुल शॉर्ट में आप क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। और क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, जो साधारण ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में 888 हो गया, 888 हो गया, इसका मतलब हुआ जो जितना रुपया ब्याज पर लगाए थे तो वो ब्याज सहित लौटाने आया, तो मतलब वो मिश्रधन न हुआ। 4 वर्ष का मिश्रधन 888 है और 9 वर्ष का मिश्रधन है 273। तो अब देखिए 10 यानी 9 वर्ष का, 9 वर्ष में राशि हो जाती है 273 रुपया भाई। और 4 वर्ष में यही राशि जो है 888 रुपया होता है। तो अब देखिए इसको घटा लेंगे तो मतलब 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज जो आएगा, घटा लीजिए इसमें से 13 में से 8 गया तो 5 बचा। अब ये 16 में से 8 गया तो 8, और ये भाई 9 में से 8 गया तो 1 बचा। इसका मतलब 5 वर्ष का ब्याज निकल के आ गया 185। इसलिए 1 वर्ष का ब्याज जो होगा, 1 वर्ष का ब्याज जो होगा 5 से इसको काट लेंगे। 5 से काटिए तो आ जाएगा 5 तिया 15, 3 आ 5 सते 35। मतलब 1 वर्ष का ब्याज हुआ 37 रुपया। देखने में ये परेशानी है क्या, दिख रहा होगा बोर्ड पे भाई, ये 1 वर्ष का ब्याज 37 रुपया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसमें जो 4 वर्ष का मिश्रधन है 888, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन और ब्याज मिलाकर 888 रुपया है। तो 1 वर्ष का ब्याज 37 रुपया है, तो 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज जो आएगा 37 गुने 4, 37 गुने 4 हो जाएगा आपको 148 रुपया। तो इसका मतलब हुआ ये 888 रुपया में 148 रुपया तो ब्याज वाला है। इसका मतलब हुआ जो बाबू मूलधन निकल के आ गया, आप 148 घटा लीजिएगा तो 740 रुपया, यानी मूलधन हो गया 740 रुपया। तो इसलिए रेट निकालना है, इसलिए बाबू आपका रेट यानी दर जो होगा प्रतिशत वाला ब्याज में, हम लोग पढ़े हैं रेट निकालने के लिए प्रतिशत वाला ब्याज में टाइम से भाग देना। तो अब देखिए ये जो 148 रुपया है, इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, लेकिन 37 रुपया लेंगे तो ये 1 वर्ष का ब्याज हुआ, कोई बात नहीं 37 ले लीजिए। तो 37 रुपया वाला ब्याज को सबसे पहले प्रतिशत में चेंज करेंगे। आप प्रतिशत में चेंज करने के लिए मूलधन का 1% से भाग देते हैं, और मूलधन का 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव डालना बताए थे, तो 7.4। अब देखिए, और जानते हैं टाइम जो होगा भाई 1 होगा, क्योंकि 37 रुपया 1 साल का ब्याज था, इसलिए बट्टे में जो टाइम लिखते हैं वो 1 होगा। अब देखिए दशमलव उड़ा दीजिए, और यहां पर देख रहे हैं 37 दहाई की 37 दूना 74 2 पचे 10 बाबू, यानी रेट निकल गया आपका 5%, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए कितना आसान था। बस आपको यहां पर क्या करना है, जो ब्याज निकाल लेना है प्रतिशत वाला और टाइम से भागा लगा देना है, और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन इस टाइप का था जो रेट निकालना था। अब देखिए इसी टाइप का देखेंगे, अब बिल्कुल फास्ट में बना सकते हैं। ये आपको समझने के लिए है और बिल्कुल हम आसान से आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, साधारण ब्याज के किसी धन का 5 वर्ष का मिश्रधन 5200 रुपया है,
तथा 7 वर्ष का मिश्रधन जो है 5680 है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितना है, फिर वही निकालना है। देखिए 7 वर्ष का मिश्रधन दे दिया है 5680 रुपया। अब 5 वर्ष का मिश्रधन दे दिया है आपको, इसमें 52 कितना है, 5200 ना, 5200 रुपया। तो इसलिए देखिए 7 में से 5 गया तो आपका आ गया 2 वर्ष। भाई 2 वर्ष का ब्याज जो होगा ये घटा लेंगे, घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 480। इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज जो होगा, 1 वर्ष का ब्याज भाई 240 रुपया निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1 साल का ब्याज है 240, तो इसमें देखिए ये 5 वर्ष का मिश्रधन न पता है। अब मिश्रधन तो पता है, जो मूलधन और ब्याज को मिला के है भाई, इसमें मूलधन और ब्याज मिला हुआ है। तो अब आप यहां पर गौर कीजिए, जो ये मूलधन इसमें है और ब्याज भी है। तो ब्याज देखते हैं 5 साल का ब्याज, अगर इसमें से 5 वर्ष में मिश्रधन इतना ना है, अब 5 साल का इसमें से ब्याज निकाल लेंगे तो मूलधन सिर्फ बचेगा। देख रहे हैं 1 वर्ष का ब्याज 240 है, इसलिए 5 वर्ष का ब्याज जो होगा 240 गुने 5 यानी 24 पचे 120 यानी 1200 रुपया। इसमें से 1200 रुपया जो है ब्याज वाला है, इसका मतलब है मूलधन भाई निकल गया कितना, 4000 रुपया। मूलधन 4000 हो गया। अब इसमें भी रखते तो भी आता उतना ही 4000, क्योंकि आपको पता है 1 वर्ष का हो गया 240। इसलिए आप निकालिएगा 7 वर्ष का ब्याज, तो 240 गुने 7 आपको आ जाएगा भाई 1680 रुपया। और 1680 में से घटा लेंगे तो मूलधन कितना, 4000। मूलधन तो 4000 ही आएगा। अब निकालना है हमें यहां पर निकालना है, बताइए ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा, मतलब रेट निकालना है। और रेट निकालने के लिए जानते हैं जो प्रतिशत वाला ब्याज में टाइम से भाग लगाना है, लेकिन ये 240 रुपया जो है ये रुपया वाला ब्याज है। इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए पढ़े हैं जो मूलधन का 1% से भागा लगाना है। मूलधन है 4000, इसका 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव देना है, और ऐसा हम लोग पढ़े हैं। मतलब 40 आया, 40 से भागा लगा दिए तो ये प्रतिशत वाला ब्याज हो गया। और ये जो ब्याज है 240 ये 1 वर्ष का है, इसलिए बाबू बट्टे में टाइम जो लेंगे 1 वर्ष लेंगे, क्योंकि पढ़े हैं जो रेट निकालने के लिए प्रतिशत वाला ब्याज में टाइम से भाग देना है, और टाइम तो 1 लेना है, क्योंकि 1 वर्ष वाला ब्याज 240 रखे थे। अगर रखते ब्याज 1200 रुपया तो मूलधन का 1% 40 से भागा लगाते तो वो प्रतिशत वाला ब्याज आ जाता। लेकिन रेट निकालने के लिए उसमें टाइम से भागा देना पड़ता, तो टाइम फिर रखना पड़ता 5 साल। मतलब जितना साल का ब्याज लेंगे बट्टा में उतना ही टाइम लिखना पड़ेगा। 1 लिख दिए। अब देखिए 4 छक्के 24, मतलब रेट निकल गया भाई 6%, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। क्लियर है? तो चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आप वीडियो को हमेशा अंत तक देखना है और हर एक क्वेश्चन को आप बारीकी से समझने का प्रयास करें और वीडियो को रोक रोक कर देखें, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। एक भी क्वेश्चन माइंड के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, माइंड के अंदर ही रह जाना चाहिए। तो अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है साधारण ब्याज पर एक राशि का 2 वर्षों का मिश्रधन 2240 रुपया, अब 5 वर्ष का मिश्रधन 2600 है। तो अब देखिए लिखेंगे जो 5 वर्ष का मिश्रधन है भाई, 5 वर्ष का 2600 रुपया, अब दे दिया है 2 वर्ष का मिश्रधन। 2 वर्ष में राशि हो जाती है 2240 रुपया। तो अब देखिए यहां पर गौर करना है थोड़ा सा। 5 में से 2 गया तो 3 वर्ष बचा भाई, और 3 वर्ष का ब्याज कितना घटा लीजिए, आप जानते हैं 10 में से 4 6, 5 में से 2 3, मतलब 360। मतलब 3 वर्ष का ब्याज हुआ 360 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज होगा, 1 वर्ष का ब्याज होगा बाबू
3 से काटिए इसको तो 120 रुपया, मतलब 1 वर्ष का ब्याज हुआ 120। तो अब आपको मूलधन निकालना है तो गौर करना है, 2 वर्ष में 2240 रुपया मिश्रधन है। अब मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज 120 रुपया है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 120 गुने 2 होगा, मतलब 240 रुपया होगा। इसका मतलब हुआ जो यहां पर ब्याज हुआ 240, मतलब ये 2 वर्ष का मिश्रधन 2240 है, जिसमें से 240 रुपया ब्याज वाला है। भाई 2 वर्ष का मिश्रधन 2240 जो दिया हुआ है, इसमें 2 वर्ष का ब्याज 240 रुपया इसमें सटा के दिया हुआ है, क्योंकि मिश्रधन जानते हैं वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। इसका मतलब इसमें तो 240 ब्याज है, इसका मतलब बाबू मूलधन कितना हुआ, तो 2000 हुआ भाई। तो 2000 आंसर में है, ऑप्शन नंबर सी में। यहां पर देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ये आपका टाइप जो है दूसरा, ये पूर्णतः क्लियर हो चुका है, पूर्ण रूप से ये खत्म हो चुका है। और अब अगला टाइप पढ़ेंगे, इसमें है टॉपिक 3। चलिए टॉपिक 3 को हम लोग देखते हैं, और एक बार क्वेश्चन आप लोग अच्छे से इसको देख लेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगा। तो चलिए टॉपिक 3 में देखते हैं। टॉपिक 3 देखिए, टॉपिक 3 में मात्र 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, और तीनों को हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। टॉपिक 3 में क्वेश्चन है भाई पहला, मतलब 21 नंबर। देखिए, एक व्यक्ति जो है 2500 रुपया को 2 हिस्सों में बराबर में बांटता है। वो बराबर नहीं बोला है, 2 हिस्सों में इसको बांटना है। और यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है, गौर करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें एक व्यक्ति 2500 को 2 हिस्सों में बांटकर निवेश किया है, और प्रथम हिस्सा पर 5% एवं दूसरे हिस्सा पर 6% साधारण ब्याज मिलता है। तो आपको बताना है, यदि प्रति वर्ष उसे 140 ब्याज मिले तो 5% दर पर उसे कितना राशि लगाया था। तो अब देखिए 140 रुपया जो ब्याज है वो दोनों राशि पर मिलाकर है भाई, टोटल राशि पर दिया है। देखिए, कुछ राशि 5% पे लगाए हैं और कुछ राशि 6% पर लगाए हैं। गौर करना है, कुछ राशि 5% पर लगाए हैं और कुछ राशि 6% पर लगाए हैं। अब दोनों से मिलने वाला ब्याज, दोनों को मिलाकर बाबू कुल ब्याज यानी कॉमन बात दिया हुआ है। दोनों 5% से जो ब्याज आया और 6% से जो ब्याज आया, दोनों को मिलाकर 140 रुपया है। तो ई ब्याज है प्रतिशत वाला, ई है प्रतिशत वाला, लेकिन 140 रुपया जो है, ये जो ब्याज दिया हुआ है 140, ये तो रुपया में दिया हुआ है। और यहां पर अगर लिखे हैं प्रतिशत में, यहां पर भी लिखे हैं प्रतिशत में, इसका मतलब यहां पर भी लिखना पड़ेगा प्रतिशते में। तो 140 रुपया है ब्याज। इसको प्रतिशत वाला ब्याज बनाने के लिए बोले थे मूलधन का 1% से भागा लगाते हैं। 2500 का 1% 25 आ जाएगा। अब देखिए भागा लगा दीजिए, 25 100 और 25 6 के 150 यानी 5.6% हो जाएगा भाई। इसको घटा लेंगे 0.4 हो गया, इधर घटा लेंगे 0.6 हो गया। अब दशमलव से दशमलव उड़ गया, रेशियो लिखेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब देखिए, अगर इसको मिलेगा 5% पर अगर 2 रुपया लगाया होगा तो आपको 6% पर 3 रुपया लगाया होगा। दोनों मिलाकर है रेशियो में 5, लेकिन है कितना टोटल भाई 2500। 1 का वैल्यू कितना आएगा, 25 यानी 500। तो 500 दूना हो गया 1000, मतलब 5% पर 1000 रुपया लगाए थे और 6% पर हो जाएगा 5 तिया 1500 यानी 1500 रुपया। तो आपसे पूछा बताइए, जो 5% दर पर उसने कितना राशि लगाई थी। तो 5% दर पर उसने 1000 राशि लगाई थी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। तो आप देख लिए जो बंटवारा कैसे होता है भाई,
और बंटवारा करके राशि को ब्याज पर लगाया था, और हम लोग तो इसको चुटकी बना के बना लिए हैं ना। इसमें कोई परेशानी है क्या? आप बिल्कुल इसी तरह से ये प्रतिशत में ओहो दिया प्रतिशत में, तो दोनों का कॉमन बात भी प्रतिशत में ना होगा। तो 140 यहां पर दे दिया था रुपया में, तो क्या किए, मूलधन का 1% से भागा लगा के प्रतिशत में चेंज कर लिए। उसके बाद घटाएंगे, इधर घटाएंगे, दोनों किस रेशियो में बटा था वो चीज निकल गया। दोनों 2:3 में बटा था, और दोनों मिला के 5 है रेशियो में, लेकिन दिया 2500। 1 का वैल्यू आया 500, तो 500 दूना 1000, 500 दिया कितना 1500, यानी दोनों पता चल गया। 6% पर पूछता तो 1500 आंसर होता, लेकिन पूछा था 5% पर, तो 1000 आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में है 1500 को 2 हिस्सों में इस तरह से बांटा गया कि एक हिस्सा के 6% जो है वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे 5% वार्षिक ब्याज पर लगाया। यदि 2 वर्षों का कुल साधारण ब्याज 170 है तो 5% दर पर कितना राशि लगाई थी। तब देखिएगा, गौर करना भाई, 5% पर 2 वर्ष में ब्याज हो जाएगा 5 दूना 10%, और 6% से 2 वर्ष में ब्याज हो जाएगा 6 दूना 12%, और दोनों मिलाकर दिया है, दोनों मिलाकर दे दिया 170 रुपया ब्याज मिलता है। तो अब देखिए 170 रुपया ब्याज जो है दोनों मिलाकर है 2 साल में, तो ई प्रतिशत में है, ई भी प्रतिशत में है, तो इसको भी प्रतिशत में चेंज करेंगे ना। तो अब यहां पर देखिए मूलधन का 1% से भागा लगा देंगे भाई। मूलधन का 1%, 1500 का 1% निकालना है, 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, निकल जाएगा 15। अब देखिए इसमें भागा लगाएंगे तो आ जाएगा कितना, यानी 170 बट्टे 15 है, तो 5 तिया 15, अब 5 से देखिए 5 तिया 15, 2 5 चौक 20, 34 बट्टे 3 आया, लिख देंगे 34 बट्टे 3%। अब घटाने आता है 12 तिया 36 हो जाएगा, 2 बट्टे 3 इधर, और इधर देखिए 10 तिया 30, यानी 4 बट्टे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4, यानी 1:2 आया। दोनों मिला के हुआ 3, और दोनों मिला के दिया है 1500। 1 का वैल्यू कितना होगा, 3 5 1500, यानी 500। तो 500 ये हो गया और ये हो गया, 500 दूना 1000। तो अब आपसे पूछा था इसमें, बताइए 5% दर पर कितना राशि लगाई थी। तो 5% दर पर, तो ये 5% पर न था 2 साल में, ये 6% पर था 2 साल में 12, और ये 5% पर 2 साल में था 10। तो 5% दर पर उसने 500 राशि लगाई थी। मतलब आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। क्लियर है, यानी 22 का हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी 500 रुपया। चलिए अब इस टाइप में टॉपिक आपका है तीसरा, और टॉपिक तीसरा में एक क्वेश्चन और रह गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। इसको यहीं तक रखते हैं। आप देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया था। कैमरा में थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है, जिसके वजह से आज इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं, और फिर नेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे फिगर में प्रॉब्लम आने लगा, ठीक है। तो आज रखते हैं यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे तक।